नमस्कार दोस्तों। अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। अनोखा ज्योतिष के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुरु राशि परिवर्तन, जो 5 अप्रैल 2021 से 15 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में रहेगा। अतिगामी गति से चलते हुए गुरु कुंभ राशि में मकर राशि से निकलकर प्रवेश करेंगे, जिनके प्रवेश करने के उपरांत वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा, उनका राशिफल 6 महीने 10 दिनों तक की अवधि में क्या फलाफल दिखाएंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है, गुरु एक शुभ ग्रह है और इनकी दृष्टि में अमृत बसते हैं। परिणाम स्वरूप जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टियाँ पड़ेंगी वहाँ वहाँ शुभता जन्म लेगा और उस घर से जुड़े हुए शुभ फल को दिखाएंगे गोचर के माध्यम से, क्योंकि गुरु का गोचर आता ही है इसी काम के लिए कि समय समय पर आपके शुभ कार्य को इस गोचर के माध्यम से संपन्न करें। सबसे पहली बात है कि क्या दिखाएंगे। चौथे घर में गुरु का होना, शनि के घर में होना, मंगल के नक्षत्र घनिष्ठा में प्रवेश करना, यह सब क्या संकेत देता है, गुरु के अंदर क्या क्षमता बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है, वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए धन का मालिक, पंचम बुद्धि का मालिक होकर के गुरुदेव धनकारक होकर आपके सुख भाव पर बैठे हैं। इसका पहला संकेत है कि आपके सुखों में वृद्धि, घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि, लग्जरियस जितनी भी आइटम होते हैं, वाहन, कंप्यूटर, फ्रिज, इन सब चीज़ों की घर में वृद्धि होना, यही वह समय होता है जब चौथे घर के गुरु आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं, नाम दिलाते हैं, लोकप्रियता बढ़ती है। साथ साथ में गुरु का चौथे घर में होना धन के अलावा प्रॉपर्टी सुख भी दिलाने वाला हो जाता है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि कृषि विभाग, वाहन से जुड़े काम, सिंचाई विभाग, शिक्षा संस्थान, डेयरी फार्म या किसी विदेशी संस्थान में काम करते हैं, या दूतावास का कोई संबंध हो विदेशी दूतावास का, तो इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता दिखेगी। इसके अलावा यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में है तो आपके नाम बढ़ेंगे और धन यश अपने आप बढ़ेंगे। आपके द्वारा कुछ ऐसे विचारों का जन्म होगा जो आपको अपने स्थिति में ऊंचा उठाएंगे। गुरु का वहीं से अष्टम पर दृष्टि पड़ना एक महत्वपूर्ण बात को जन्म देता है, क्योंकि अष्टम स्थान पुलिस विभाग है, जासूसी का है, ऑडिट का है, किसी भी तरह का खोजबीन, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब का क्षेत्र है। जहाँ आपकी अभिरुचि है उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेंगे। इसके अलावा सफाई विभाग, अग्निशमन दल, इन सब क्षेत्र में, ऑडिट के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। अष्टम घर को ही पैतृक संपत्ति का कहते हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद अगर पूर्व से चल रहा है तो उसका समापन इस अवधि में होगा और आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। अष्टम घर को अचानक धन देने वाला घर भी कहते हैं। जैसे पंचम जुए, सट्टे, लॉटरी घर का मालिक गुरुदेव, अष्टम अचानक धन देने की क्षमता को जन्म देता है। इस माध्यम से जो शेयर सट्टों में धन कमाना चाहते हैं या उसमें जुड़े हैं, आपको वहाँ बड़े लाभ की संभावनाएं हैं। अचानक लॉटरी से भी धन की प्राप्ति या रेस कोर्स, घुड़दौड़, इन सब माध्यम में आप पाएंगे कि आपको बड़े धन की प्राप्ति हो रही है। अष्टम घर को ही हम लोग एक और नज़रिया से देखते हैं, क्योंकि यह घर कभी कभी बड़ा खजाना भी दिला देता है, और जो घरेलू बंटवारा में वसीयत संबंधित बात होती है उसमें भी सफलता दिलाता है। गुरु की 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ेगा, जो आपके कर्म के क्षेत्र को मजबूत करता है। आप कहीं काम कर रहे हैं शुरू से तो वहाँ आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। यदि आप जॉब की तलाश में हैं
तो इस अवधि में आपको जॉब प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति आईएएस, आईपीएस उच्च पद के लिए प्रयासरत हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा मंगल के नक्षत्र में होने के कारण जो पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री, आईपीएस इन सब क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उन्हें भी लाभ और सफलता मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात है, दसम स्थान, कर्म स्थान को हम सिर्फ कर्म के लिए ही देखते हैं, ऐसी बात नहीं। इसके अलावा भी वह हमें बहुत कुछ देता है। समाज में मान सम्मान, स्टेटस में वृद्धि होना, यह भी कर्म स्थान से आता है। गुरु की दृष्टि बहुत शुभ प्रभाव देने वाला बन जाता है। जब गुरु की नवम दृष्टि आपके 12वें स्थान पर पड़ते हैं, तब क्या होता है? वह तो मोक्ष का घर है, विदेश का घर है। यही वह स्थान है जहाँ जेल भी कहते हैं, हॉस्पिटल भी कहते हैं और खर्चों का घर कहते हैं। यहाँ गुरु अपने शुभ दृष्टि के कारण मोक्ष भी प्राप्त कराते हैं और विदेश यात्रा जाने की आपके प्रबल इच्छा को पूर्ण करेंगे। विदेश जाना चाहते हैं जॉब प्राप्ति के लिए, बिजनेस के लिए, तो निश्चित आप इसमें सफल होंगे। यदि कोई सजा होने वाली हो, जेल जाने वाली बात हो, तो आपको गुरु बचाएंगे जेल जाने से। और किसी तरह आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं अभी तक, तो हॉस्पिटल से बाहर भी निकालेंगे इसी अवधि में। इसका अर्थ है रोग से मुक्ति दिलाना। इसके बाद कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसे आप अपने धन को खर्च करें। खर्च तो बढ़ाते हैं गुरुदेव, परंतु खर्च का एक दूसरा और शुभ रूप होता है निवेश। कहीं आप अपने धन को इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ आपको अच्छे लाभ भी दिलाएंगे। साथ साथ में धर्म, कर्म, पूजा पाठ में दान देना, चैरिटी करना, ये सब स्थिति को भी दिखाता है। किसी तरह का धोखाधड़ी आपके साथ हो रही थी, उससे बचाएंगे। कोई दुश्मन आपका गुप्त रूप से साजिश कर रहा था, उससे भी बचाएंगे। और कहीं कहीं कुछ ऐसे कार्य जो गुप्त विद्या से जुड़ी हो, वह कड़ी साधनाओं के उपरांत आपको प्राप्ति होगी। यह भी एक 12वें घर का संकेत है। गुरु के चौथे स्थान में बैठकर इन शुभ घरों पर उनकी दृष्टियाँ महत्वपूर्ण स्थितियों को दिखाता है। चूँकि मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और मंगल के नक्षत्र में रहने के कारण मंगल आपका लग्न का स्वामी हो जाता है और ऋण भाव का मालिक हो जाता है। इसलिए रोग से तो मुक्ति दिलाएंगे ही, स्वास्थ्य लाभ देंगे, साथ साथ में ऋण से भी मुक्ति दिलाएंगे, शत्रु पर विजय। और किसी तरह का मुकदमा यदि आपके ऊपर चल रहा है तो उसमें आपको विजय बनाएंगे। यह महत्वपूर्ण संकेत गुरु के गोचर का है। इस तरह हम देखते हैं गुरु का गोचर हमारे लिए क्या शुभाशुभ फल लाता है। आप इसका पूर्णतः लाभ लें। धन्यवाद।